हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ नमूना सहायक लैब असिस्टेंट 2026। इसका क्लास 1 देखने वाले हैं। क्लास 1 में देखेंगे भारत का इतिहास। इस टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। कथन ए है, अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। बोल रहे हैं सही है। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृतिक भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कारण क्या है इसका? अशोक का उद्देश्य अपने संदेशों को आम जनता तक उनकी समझ की भाषा में पहुंचाना था, इसलिए इसी भाषा में लिखे गए थे अधिकांश शिलालेख। दोनों सही हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। व्याख्या देखते हैं। अशोक ने अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखवाए ताकि सामान्य जनता भी धर्म नीति को समझ सके। उत्तर पश्चिम में खरोष्टी तथा कुछ स्थानों पर यूनानी और अरामाइका भाषा का भी प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु सभ्यता के निम्न नगरों का दक्षिण से उत्तर क्रम में कौन सा है? बोल रहे हैं दक्षिण से उत्तर क्रम में पूछा है, तो क्या हो जाएगा इसका? दक्षिण से उत्तर बोला है तो सबसे पहले आएगा लोथल। लोथल किस में है? बी और सी में, बी और डी में लोथल। उसके बाद धोलावीरा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। सिंधु सभ्यता के नगरों का दक्षिण से उत्तर की ओर लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, फिर हड़प्पा। ये क्या है? दक्षिण से उत्तर का सही क्रम है, इसको याद रखेंगे। लोथल गुजरात सबसे दक्षिण में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है, जो दक्षिण में है। फिर धोलावीरा कच्छ है। उसके बाद कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान। और सबसे उत्तर में क्या है? हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋग्वैदिक काल में बलि का प्रमुख अर्थ क्या था? पूछ रहा है। युद्ध कर, स्वैच्छिक उपहार या फिर अर्पण, भूमि कर, व्यापार कर। क्या था ऋग्वैदिक काल में बलि का अर्थ? बलि शब्द का अर्थ क्या था? स्वैच्छिक उपहार या फिर अर्पण। इसको क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में बलि मुख्यतः राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था। नियमित कर व्यवस्था बाद में विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही युग्म। सूची 1 और सूची 2 है। मेगस्थनीज इसका क्या हो जाएगा? इसका इंडिका। फरहान का क्या है? फो को की। और हैंसोंग का सी यू की। इस प्रकार से पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1 का ए, 2 का बी और 3 का सी। मेगस्थनीज ने इंडिका, फरहान ने फो को की तथा हैंसोंग ने यू सी की लिखी। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राचीन भारत में निष्क मूलतः क्या था? निष्क चांदी का सिक्का, स्वर्ण आभूषण या फिर स्वर्ण मुद्रा, तांबे का सिक्का या फिर लौह मुद्रा। क्या था निष्क? निष्क था स्वर्ण आभूषण या फिर स्वर्ण मुद्रा। निष्क। वैदिक साहित्य में निष्क का उल्लेख स्वर्ण आभूषण तथा बाद में मूल्य की इकाई के रूप में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक को व्यवस्थित रूप मिला? अभिधम्म पिटक को व्यवस्थित रूप मिला बोल रहा है। किस बौद्ध संगीति में? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? कब किस में मिली? तृतीय में। निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति में? तो तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक को व्यवस्थित रूप मिला। तृतीय बौद्ध संगीतिक अशोक के समय पाटलिपुत्र में बौद्ध ग्रंथों का पुनर्गठन हुआ तथा
अभिधम पर विशेष कार्य किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने टोकन मुद्रा जारी करने का असफल प्रयास किया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक? किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा जारी करने का क्या किया? असफल प्रयास किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई, लेकिन नकली सिक्कों की अधिकता के कारण योजना क्या हो गई? विफल रही। क्वेश्चन नंबर 8 है, कालक्रम। निम्न घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए बोल रहे हैं। चौसा का युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध दिया हुआ है, हल्दी घाटी का युद्ध और प्लासी का युद्ध। तो इसको कालक्रम के अनुसार जमाना है। फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर चौसा युद्ध, चौसा का युद्ध, उसके बाद क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और फिर लास्ट में प्लासी का युद्ध आ जाएगा। इस प्रकार से 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये क्या है? राइट आंसर है। प्रथम क्या है? पानीपत युद्ध 1526 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, और प्लासी का युद्ध 1757 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल, बदायूनी, निज़ामुद्दीन अहमद या फिर गुलबदन बेगम? राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा तथा उसका तीसरा भाग आईने अकबरी लिखा, जिसमें मुगल प्रशासन का विस्तृत वर्णन मिलता है। आईने अकबरी में क्या मिलता है? मुगल प्रशासन का विस्तृत वर्णन। ये सब भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको भी याद रखना है। इसको भी अबुल फजल ने अकबरनामा तथा उसका तीसरा भाग क्या है? आईने अकबरी। ये सारे पॉइंट भी याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है बोल रहे हैं। इसकी शुरुआत मेरठ से हुई। सही है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ से शुरुआत हुआ था? मेरठ से। बी में दिया हुआ है, बहादुर शाह जफर को कानपुर में सम्राट घोषित किया गया। रॉन्ग। रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किया। ये भी गलत है। नाना साहेब ने लखनऊ से विद्रोह शुरू किया। तो तीनों गलत हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसकी शुरुआत मेरठ से हुई। 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह प्रारंभ हुआ। इसके बाद दिल्ली में बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक सम्राट घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन और कारण। कथन में क्या बोला गया है? इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। सही है। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। कारण क्या है? उसने चालीसा तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किया तथा क्या किया? खलीफा से वैधता प्राप्त की। इस कारण से उनको क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। दोनों सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को स्थिर किया, प्रशासन संगठित किया तथा बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की, इसलिए उसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए कोही की स्थापना की? दीवान ए कोही। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। इनमें से कौन से शासक हैं जिन्होंने दीवान ए कोही की स्थापना की? तो किन्होंने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि विकास एवं बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के उद्देश्य से मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 13 है, सही युग्म। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ।
खानवा का युद्ध 1527 में हुआ और घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 का ए, 2 का बी और 3 का सी। खानवा 1527, घाघरा 1529, तालीकोटा 1565 भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध हैं ये। क्वेश्चन नंबर 14 है कालक्रम, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए बोल रहे हैं। स्थायी बंदोबस्त है, रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है और चार्टर एक्ट 1833 दिया हुआ है। तो इसका सही क्रम क्या है? पहले नंबर पे आएगा रेगुलेटिंग एक्ट, फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट सेकंड नंबर, फिर स्थायी बंदोबस्त पहले थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा? स्थायी बंदोबस्त और लास्ट में आएगा चार्टर एक्ट 1833। 2314 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये क्या है? राइट आंसर है। रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था? 1773 में। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, स्थायी बंदोबस्त हुआ था 1793 और चार्टर एक्ट हुआ था 1833। क्वेश्चन नंबर 15 है अजंता की अधिकांश गुफाएं किस वंश के संरक्षण में विकसित हुई? गुप्त एवं वाकाटाक, मौर्य, चोल, डी में क्या दिया हुआ है? पाल दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुप्त एवं वाकाटक। अजंता की अधिकांश गुफाएं किस वंश के संरक्षण में हुई? गुप्त वंश एवं वाकाटक, ये दोनों वंश की संरक्षण में विकसित हुई हैं अजंता की अधिकांश गुफाएं। अजंता की प्रमुख गुफाओं का विकास विशेष रूप से वाकाटक शासक हरिसेन के समय हुआ। इनका नाम याद रखना है, ये वाकाटक शासक हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद या फिर दयानंद सरस्वती? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा राममोहन राय। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो किनको कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा उन्मूलन, आधुनिक शिक्षा तथा सामाजिक सुधारों का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 17 है कथन है स्वदेशी आंदोलन का आरंभ 1905 में हुआ। कब हुआ स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ? 1905 में। सही है। कारण, इसका प्रमुख कारण बंगाल विभाजन था। सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी। गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज लिखी जिसमें आधुनिक सभ्यता एवं स्वराज की अवधारणा का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैत शासन डायरकी लागू किया गया? भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 दिया हुआ है और भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैत शासन लागू किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा क्या लागू किया गया भारत में? द्वैत शासन। 1919 की भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है हाल के वर्षों में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल मोइदम्स किस ऐतिहासिक राजवंश से संबंधित है? चोल, अहोम, पल्लव या फिर गुप्त? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहोम। हाल के वर्षों में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची
क्या विश्व धरोहर सूची शामिल मोइदम्स किस ऐतिहासिक राजवंश से संबंधित है बोल रहे हैं? तो अहोम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। असम के अहोम राजवंश के शाही समाधि स्थल मोइदम्स को यूनेस्को ने क्या किया? विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन ए है, इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति समुद्रगुप्त की विजयों का प्रमुख स्रोत है बोल रहे हैं। सही है। कारण इसका रचनाकार हरिसेन था, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि एवं महासांधि विग्रहिक थे। सही हैं दोनों। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति समुद्रगुप्त की दिग्विजय का सबसे विश्वसनीय अभिलेख है। इसे हरिसेन ने संस्कृत में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से अमुक्तमाल्यदा ग्रंथ के रचयिता कौन है? कृष्णदेवराय, अलसानी, पेदना, नन्नय या फिर तेनाली राम? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, कृष्णदेव राय। निम्नलिखित में से अमुक्तमाल्यदा ग्रंथ के रचयिता कौन है? कृष्णदेव राय। विजयनगर के महान शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यदा की रचना की। क्वेश्चन नंबर 23 है, सही युग्म सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। दिन इलाही इसका क्या हो जाएगा? अकबर। इबादत खाना का फतेहपुर सिकरी और महजर दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा? 1579 79 है, 1579 ईस्वी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए का 1, 2 का बी और 3 का सी। दिन इलाही अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया। इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में था तथा महजर 1579 ईस्वी में जारी हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 है, कालक्रम। निम्न घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। साइमन कमीशन, दांडी मार्च दिया हुआ है, गोलमेज सम्मेलन, प्रथम भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा? साइमन कमीशन पहले नंबर पे, फिर दांडी मार्च सेकंड नंबर, गोलमेज सम्मेलन प्रथम तीसरे नंबर पे और भारत छोड़ो आंदोलन चौथे नंबर पे आ जाएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। साइमन कमीशन 1928, फिर दांडी मार्च कब हुआ? 1930 में, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। ये दांडी मार्च और प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये दोनों 1930 में हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं बड़े पैमाने पर किस राजवंश ने जारी की? मौर्य, कुषाण, सातवाहन या फिर गुप्त? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुषाण। भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं बड़े पैमाने पर किस राजवंश ने जारी की? कुषाण। कुषाण शासकों विशेषकर कनिष्क ने बड़ी संख्या में उच्च गुणवत्ता की स्वर्ण मुद्राएं जारी की। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसने गीता रहस्य की रचना की? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने गीता रहस्य की रचना की। मांडले जेल में रहते हुए बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य की रचना की। इसको भी याद रखना है, मांडले जेल। क्वेश्चन नंबर 27 है, कथन है, कैबिनेट मिशन योजना ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव नहीं दिया था। सही है, कैबिनेट मिशन योजना ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव नहीं दिया था। कारण क्या है इसका? इसका उद्देश्य एक संयुक्त भारतीय संघ की स्थापना करना है। सही है दोनों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य भारत को एक संघीय ढांचे में एकजुट रखना था। इसमें विभाजन का प्रस्ताव नहीं था। क्वेश्चन नंबर 28 है,
भारत के संविधान निर्माण के दौरान उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल के वर्षों में चर्चा में रखी गई पुरातात्विक स्थल का संबंध किस सभ्यता से है? वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, महाजनपद काल या फिर गुप्त काल? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता। हाल के वर्षों में चर्चा में रखी गई पुरातात्विक स्थल किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। हरियाणा का रखी गई सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञात नगर माना जाता है। यहाँ से प्राप्त डीएनए एवं पुरातात्विक अनुसंधान हाल के वर्षों में विशेष चर्चा में रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार की पुस्तक को 1857 के विद्रोह का राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाला प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है? किसको माना जाता है? वी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विनायक दामोदर सावरकर, ये उनका पूरा नाम है। वी.डी. सावरकर की पुस्तक द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ने 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में प्रस्तुत किया। बाद के इतिहासकारों ने इस विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण दिए हैं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें।